क्या आपने कभी सोचा है, जब आप जन्मे थे तब आपके हाथों में क्या था? कुछ नहीं। और जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। फिर भी हम सारी जिंदगी चीजों को जमा करने में, रिश्तों को बांधने में और अहंकार में खो जाते हैं। क्यों? अगर अंत शून्य है तो शुरुआत से ही सही अर्थ क्यों न समझे? आज की यह कथा सिर्फ एक विचार नहीं, आत्मा की आवाज है। सुनिए, समझिए, क्योंकि तो तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। एक दिन जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, लोग रोएंगे, कुछ यादें ताजा करेंगे और फिर सब भूल जाएगा। लेकिन क्या तुम जान पाओगे उस दिन कि तुमने क्या खोया और क्या पाया? जब तुम इस धरती पर आए तो तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं था, न कोई धन, न कोई पद, न कोई वस्त्र, न नाम, न कोई पहचान। एक नन्हा सा शरीर, मासूम चेहरा और एक गहरी सांस। और जब तुम जाओगे तब भी यही होगा। तुम्हारा शरीर यहां रह जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो अमर है वो वापस उसी परम स्रोत में समा जाएगी जहां से वह आई थी। मिट्टी में खेलना ही सब कुछ लगता था। मां की गोद ही स्वर्ग थी और एक चॉकलेट पाने की खुशी, मानो पूरी दुनिया मिल गई हो। तब न कोई लालच था, न तुलना, न ही ये डर कि लोग क्या कहेंगे। और आज हमें करोड़ों की चीजें चाहिए, फिर भी मन खाली है। रिश्ते पास हैं, फिर भी दिल तन्हा है। क्यों? मोह माया का पहला झूठ। मेरा दुनिया हमें सिखाती है, ये घर मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये लोग मेरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ आपका है तो मृत्यु के समय साथ क्यों नहीं जाता? रावण ने सोने की लंका बनाई थी, लेकिन अंत में वह चिता की आग में अकेला था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब अंतिम सांसें लीं तो कहा, मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ देना मेरी अंतिम यात्रा में, ताकि दुनिया देखे। महान सम्राट भी खाली हाथ गया। एक बार एक राजा ने एक फकीर से पूछा, तू हर वक्त मुस्कुराता क्यों है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, राजा, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पास कुछ नहीं था, और जब जाएगा तब भी कुछ नहीं जाएगा। बीच का जो समय है वो सिर्फ अभिनय है। तू खुद को राजा मान बैठा है, जबकि तू सिर्फ एक किरदार है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं सच में कुछ मेरा लेकर जा सकता हूं? आज के दौर में लोग अपनों से भी डरे रहते हैं, कहीं भरोसा न टूट जाए। जीवन का एक कड़वा सच ये है कि जब तक आप और दे रहे हैं तब तक लोग साथ हैं, और जब आप कुछ नहीं दे सकते तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। लेकिन आत्मा जानती है यह सब क्षणिक है, सब छूट जाएगा। हम सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे, स्टेटस, शोहरत और मान सम्मान के पीछे। लेकिन एक दिन आपका नाम एक फोटो बन जाएगा, और वो फोटो किसी दीवार पर टंगी होगी जिसके नीचे एक लाइन होगी, सुएपुल फलाना जी की स्मृति में। और धीरे धीरे वो फोटो भी धूल खा जाएगी। रुकिए और सोचिए, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कुछ तो अधूरा है, और ये अधूरापन तब तक रहेगा जब तक आप ये न समझ जाएं कि आप यहां कुछ भी साथ लाने या ले जाने नहीं आए थे। मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु का मतलब अंत है, या ये एक नई यात्रा की शुरुआत है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गीता 2:2-20:2। जब इंसान मरता है तो लोग कहते हैं वो चला गया, पर श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, कोई नहीं जाता, आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान सब नश्वर हैं, लेकिन आत्मा वो अविनाशी, अजर, अमर, शुद्ध चेतना है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। जब मृत्यु निकट आती है
आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं। तब सामने न बैंक बैलेंस होता है, न प्रॉपर्टी के कागज, न रिश्तेदार, न सोशल मीडिया। तब सिर्फ एक बात बचती है, क्या मैंने अपने जीवन को सच में जिया था? और तभी भीतर से एक आवाज आती है, क्या तुम जानते हो तुम कौन थे? श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी अगली यात्रा का आधार बनते हैं। तुम धन नहीं ले जा सकते, पर कर्म की ऊर्जा जाती है। तुम पद और प्रतिष्ठा नहीं ले जा सकते, पर तुम्हारे किए गए सत्कर्म या पाप वो तुम्हारे साथ चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम सिर्फ कर्म पर अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो। एक व्यापारी था जिसने जीवन भर संपत्ति जोड़ी, लेकिन मरते समय उसकी आंखों में डर था। संत ने पूछा, डर क्यों? व्यापारी बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब कुछ भी साथ नहीं जा रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तेरे पास सब कुछ था, पर तूने जीवन भर सिर्फ बाहर जोड़ा, भीतर कुछ संजोया नहीं। तूने एक भी दिन प्रभु को नहीं पुकारा, एक भी भूखे को नहीं खिलाया, एक भी गलती पर पछताया नहीं। और अब डर लग रहा है, क्योंकि तू खाली हाथ ही नहीं, खाली मन से जा रहा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कुछ भी न चाहना चाहिए? नहीं, चाह हो लेकिन आसक्ति न हो। कर्म करो लेकिन फल का मोह न रखो। प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना, क्योंकि जब मोह से जुड़ते हैं तब बंध जाते हैं, और जब त्याग से जीते हैं तब मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु केवल एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। आत्मा इस जीवन से अगले जीवन में जाती है अपने पुराने कर्मों की गठरी लेकर, और अगर आत्मा अपने मूल को पहचान ले तो वह मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जरा सोचिए, अगर अभी आपके सामने यमराज खड़े हो जाए और कहें, चलो अब वक्त हो गया, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे गर्व से अपने साथ ले जा सके? क्या आपने किसी को माफ किया है? क्या किसी भूखे को खाना दिया? क्या ईश्वर को एक बार भी सच्चे दिल से पुकारा? अगर नहीं, तो समय है, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा अंतिम समय में स्मरण करता है, वही उसे प्राप्त होता है। गीता 8:6, यानी मरते वक्त अगर मन प्रभु में लीन हो तो आत्मा परमधाम की ओर उड़ जाती है, लेकिन अगर माया में डूबा हुआ हो तो फिर वही भटकाव, वही जन्म मरण का चक्र। प्रिय दर्शकों, यदि ये शब्द आपके हृदय में हलचल ला रहे हैं तो जान लीजिए, आपकी आत्मा अब जागना चाहती है। अपने जीवन को अमूल्य दो, रिश्तों को स्वार्थ से मुक्त करो, हर दिन एक सच्चा कर्म करो, और हर रात श्री कृष्ण को याद करके सो, क्योंकि अंत में तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। लेकिन अगर आत्मा प्रेम, सेवा और ईश्वर से भर जाए तो ये खाली हाथ भी अमृता का स्पर्श पा लेते हैं। तुम्हारे चारों ओर बहुत कुछ है, रिश्ते, दौलत, प्रतिष्ठा, सपने, लेकिन ये सब तुम्हारे हैं ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब माया है, और माया से आसक्ति ही दुख का कारण है। तो क्यों न उस सत्य को जाने जो तुम्हारा था और सदा तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी आत्मा माया का सबसे बड़ा जाल मुझे चाहिए। इंसान के भीतर एक अजीब सी प्यास है, और वो प्यास कभी बुझती नहीं। कुछ चाहिए, और फिर उससे भी ज्यादा चाहिए, और जब सब कुछ मिल जाता है तब भी लगता है कुछ तो अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जैसे अग्नि कभी कहती नहीं कि बस अब पर्याप्त है। और यही तृष्णा ही हमें मोह में बांधती है। मोह का मतलब है उस चीज से चिपक जाना जो नश्वर है। जैसे बालक जब खिलौने को अपना समझ लेता है और टूटने पर रोता है, वैसे ही हम रिश्ते, धन, शरीर, इनसे मोह कर लेते हैं, और जब ये टूटते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, जो चला जाए वो तुम्हारा था ही नहीं,
और जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे जाएगा नहीं। एक संत से किसी ने पूछा, मुझे बहुत मोह है, मैं कैसे मुक्त होऊं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तू उस चीज से क्यों जुड़ रहा है जो एक दिन चली जाएगी? जो चीज टूटने वाली हो उससे प्रेम कर, पर उसमें खो मत जा। और जो चीज अनंत हो, आत्मा, ईश्वर, उससे जुड़ जा। सच्चा प्रेम वही है जिसमें बंधन नहीं, जिसमें छोड़ने की हिम्मत हो। हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक, जीवन भर सत्य का पालन किया, यहां तक कि राजपाट, पत्नी, पुत्र सब कुछ छोड़ दिया। अंत में श्मशान की चिता पर बेटे की लाश, और वो स्वयं कर रहा था अंतिम संस्कार। तब भी उसने सत्य नहीं छोड़ा। और तब आकाश से देववाणी हुई, हरिश्चंद्र, तू खाली हाथ आया था, लेकिन तू सत्य, त्याग और सेवा का अमूल्य खजाना लेकर जा रहा है। और श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, सत्यम वद, सत्य ही परम धर्म है। त्याग, आत्मा का असली आभूषण आज लोग दिखावा करते हैं, महंगे वस्त्र, गाड़ियां, लाइफस्टाइल। लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुमने कभी मन से कुछ छोड़ा है? त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि जो चीज तुम्हें भीतर से जकड़े हुए है उसे छोड़ना ही सच्चा त्याग है। जब तुम मोह को त्यागते हो तभी आत्मा की असली शक्ति प्रकट होती है। आत्म साक्षात्कार, जब भीतर प्रकाश होता है, आत्म साक्षात्कार कोई कठिन योग नहीं, वो बस एक सरल मौन में होता है। जब तुम बैठते हो और स्वयं से पूछते हो, मैं कौन हूं? और जब भीतर से आवाज आती है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तभी शुरू होती है असली यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो गया वह सुख दुख, सम्मान अपमान में समान रहता है। आंतरिक शांति बाहर नहीं, भीतर है। बहुत लोग पूरी उम्र बाहर ढूंढते हैं, प्रेम, सुख, समाधान, पहचान, लेकिन सब कुछ अंदर है, बस हमें भीतर झांकना नहीं आता। आत्मा से जुड़ते ही संसार का शोर मौन बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, तब तुम मुझ में लीन हो जाओगे। आखिर में क्या बचेगा? एक दिन सब कुछ चला जाएगा, शरीर, संपत्ति, रिश्ते, पहचान। बची रहेगी तो बस एक आत्मा, जो रोएगी या मुस्कुराएगी अपने कर्मों के अनुसार। और तभी उस आत्मा से कोई पूछेगा, क्या तुमने जीवन भर केवल लिया या कुछ दिया भी? अगर ये वचन आपके हृदय में गूंजे हैं तो खुद को एक अवसर दीजिए आत्मा को पहचानने का, मोह से मुक्त होने का और श्री कृष्ण से जुड़ने का। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा भी अभी जाग रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं हर उस मोड़ पर जहां आत्मा, माया और मोक्ष की बातें होती हैं। जब अंतिम सांसें गिन रही हों, जब रिश्ते धीरे धीरे छूट रहे हों, जब शरीर ठंडा पड़ने लगे, तब आत्मा एक ही बात ढूंढती है, मुझे मेरा मूल कहां मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अनंत है और वह तब तक भटकेगी जब तक वह ईश्वर में विलीन न हो जाए। मृत्यु के समय इंसान बहुत कमजोर होता है, पर आत्मा बहुत सजग हो जाती है। जैसे कोई विमान उड़ान से पहले पूरी ताकत से भागता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु से पहले सभी कर्मों की समीक्षा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो मनुष्य मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। एक वृद्ध पिता मृत्युशैया पर था। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आप डर नहीं रहे? पिता मुस्कुराया, बोला, बेटा, डर उन्हें लगता है जो खाली जीवन जीते हैं। मैंने सेवा की, सत्य जिया, ईश्वर को पुकारा, अब डर कैसा? बेटा रोने लगा। पिता बोले, जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा किया तूने, अब कुछ छोड़ने का अभ्यास कर, क्योंकि अंत में जिसने छोड़ना सीख लिया उसी ने मृत्यु को जीता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित, टूटा हुआ, डर से कांपता हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे जगाया। हे अर्जुन, उठो, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा जल में भी नहीं भीगती, अग्नि में भी नहीं जलती, इसलिए तू कर्म कर, मोह त्याग कर। अर्जुन बोला,
मैं कैसे लड़ूं? ये तो मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण बोले, तेरे अपने कौन हैं अर्जुन? शरीर बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। तू जिसको अपना कह रहा है वो तुझसे पहले भी अलग था और बाद में भी अलग रहेगा। जब आत्मा मृत्यु के बाद निकलती है तो वो बहुत हल्की हो जाती है, जैसे कोई पिंजरे से मुक्त हुआ पक्षी। लेकिन अगर आत्मा मोह में बंधी हो तो वह उड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मरण के समय जो भक्त भाव से मुझे पुकारता है मैं उसे स्वयं ले आता हूं। यानी जो ईश्वर को पुकार कर जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। एक जीवन जिसमें सब कुछ था, पर क्या स्वयं को जानने का समय मिला? श्री कृष्ण जीवन भर एक ही बात दोहराते हैं, पहले जानो तुम कौन हो। और जब कोई जान जाता है मैं आत्मा हूं, नश्वर नहीं, तो वो न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो मुझे जान लेता है मेरी वास्तविकता को, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो क्या जीवन का उद्देश्य यही है? हां, न सिर्फ जीना बल्कि जागकर जीना, न सिर्फ लेना बल्कि देकर जाना। और फिर जब अंत आता है तो आत्मा हंसकर कहती है, मैं खाली हाथ आया था, लेकिन अब प्रेम, सेवा और ईश्वर का अनुभव लेकर जा रहा हूं। कभी सोचा है कि जब तुम चले जाओगे तब लोग क्या याद रखेंगे? तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे शब्द नहीं, सिर्फ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म और भक्ति में रमा रहता है वही मेरी ओर आता है। आत्मा के 3 स्तर। तुम कौन हो? 1, शरीर, मृत्यु पर्यंत का अस्तित्व। तुम इसे सजाते हो, संवारते हो, लेकिन यह नश्वर है। यह कभी तुम्हारा नहीं था, सिर्फ कुछ वर्षों का किराए का वस्त्र है। 2, मन, इच्छाओं और भावनाओं का जाल। ये ही दुख सुख का कारण है। मन कहता है मुझे और चाहिए, और आत्मा कहती है मैं मुक्त होना चाहती हूं। 3, आत्मा, तुम्हारा असली स्वरूप, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ते ही शांति में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। एक वृद्ध मां की मृत्यु होने वाली थी। बेटा भागकर आया, मां की गोद में सिर रखा और रोते हुए बोला, मां, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मां ने कांपते हाथों से बेटे का माथा सहलाया और कहा, बेटा, मैं तो जन्म से ही जानती थी एक दिन तुझे भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने हर पल तुझे प्रेम दिया ताकि जब मैं जाऊं तो मेरा दिल खाली ना हो। और यही है जीवन का सार। खाली हाथ आओ, लेकिन भरपूर प्रेम और सेवा लेकर जाओ। आत्मा की पुकार। अब एक सवाल आपसे, अगर आज मृत्यु आ जाए, क्या आप शांति से जा सकेंगे? क्या आत्मा मुस्कुराते हुए कहेगी, अब मैं तैयार हूं? अगर नहीं, तो अभी समय है, अभी भी एक सांस बाकी है। और जब सांस बाकी है तब श्री कृष्ण की ओर लौटने का रास्ता भी बाकी है। प्रिय आत्मन, अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके भीतर कुछ जगा दिया है तो अब उस जगे हुए दीप को बुझने मत दीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो खो चुके हैं, टूट चुके हैं या खुद को भूल चुके हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, आत्मा की आवाज सुनाई जाती है। और एक वादा कीजिए, आज के बाद हर रात सोने से पहले श्री कृष्ण को याद किए बिना नहीं सोएंगे, क्योंकि अंत में तुम खाली हाथ आए थे, लेकिन अगर कृष्ण साथ हैं तो खाली हाथ जाना भी सौभाग्य है।